हमारे देश में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें शुगर यानी कि डायबिटीज रोग तो है, लेकिन उसके लक्षणों की जानकारी न होने की वजह से वो बेखबर हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं उन्हें शुगर होने की जानकारी तो है, लेकिन कैसे संतुलित जीवन जिएं ताकि शुगर मेंटेन रहे इसकी जानकारी नहीं है। और इसके अलावा जो स्वस्थ हैं वो हमेशा स्वस्थ बने रहें, उन्हें कभी शुगर ना हो, यही सब जानकारी देने ये वीडियो बनाया है। ये ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे सीनियर डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी। डॉक्टर प्रदीप को शुगर रोग से बचाव का अच्छा खासा नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये शुगर से बचाव संबंधित कई सारे सेमिनारों में शामिल हुए हैं और ये जगह जगह कैंप लगाकर लगातार सभी को जागरूक करते रहने के कारण अनेकों पुरस्कार भी पा चुके हैं। शुगर रोग क्या होता है? शुगर रोग को अपन इसको दूसरी भाषा में डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर को छीड़ करती जाती है। शुरुआती रूप में ये ना तो कोई लक्षण आते हैं इसमें, ना ही कोई दर्द होता है, तो इस बीमारी की जानकारी लोगों को बहुत देर से लगती है। यदि कोई टेस्ट कराने जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए, उसने कहा कि शुगर की जांच कराओ, तो कई बार जांच कराने के बाद ये पता चलता है कि उसको शुगर है। शुगर रोग होने के कारण क्या होते हैं? शुगर होने के कई कारण हैं, जैसे किसी व्यक्ति की आरामदायक जिंदगी, कोई काम ना करना, या उनके माँ बाप की उनको शुगर है तो उनको होने का खतरा बढ़ जाता है, या उनका खान पान अच्छा नहीं है, बाहर का खाना पीना ज़्यादा खाते हैं या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनको शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। जो कि जिनका मोटापा ज़्यादा है तो उनको शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी महिलाएं जो बार बार गर्भ धारण करती हैं उनको भी शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि व्यक्ति को किसी काम ना करे या उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो शुगर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और तनाव के कारण भी शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है। शुगर रोग का तनाव से क्या संबंध है? तनाव होता है तो शरीर में कई प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कैटेकोलामीन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। ये खून की शुगर को बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा तनाव को लेना या तनाव को पाल के रखने से ये हार्मोन्स ज़्यादा निकलते हैं। इसके कारण से शुगर व्यक्ति में शुगर चिंताएं होती हैं, इसके कारण से शुगर व्यक्ति में बढ़ जाती है। आजकल ऐसा देखा गया है कि जो आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, उनमें शुगर होने का खतरा यंग एज में ज़्यादा बढ़ रहा है। शुगर रोग क्या बच्चों को भी हो सकता है? छोटे बच्चों को जन्मजात शुगर की समस्या होती है, इसे टाइप 1 शुगर बोलते हैं। बेसिकली शुगर की बीमारी दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। बच्चों में जो होती है वो टाइप 1 होती है, जो अनुवांशिकता से ही बचपन से ही आती है। मगर बड़ों में जो होती है तो वो बड़ों में उसके दिनचर्या खराब होने के कारण, लाइफस्टाइल खराब होने के कारण शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ता है। शुगर रोग हमें हो गया ये कैसे जाने? यदि व्यक्ति को बार बार प्यास लग रही है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, रात में भी उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है, खाना खाने के बाद भी उसे भूख लग रही है, पैरों में झुंझुनाहट आ रही है, सुन्नपन आ रहा है, आँखों से कम दिखाई दे रहा है, उसका वजन बिना किसी कारण के घट रहा है और वो हमेशा अपने आप को थका सा महसूस कर रहा है, तो इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा लक्षण हैं तो उसको शुगर की जांच जरूर कराना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति की उम्र 40 के ऊपर है तो उसको शुगर की जांच हर 2 महीने में जरूर कराना चाहिए। शुगर रोगी के शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं? शुगर, मैंने बताया आपको पहले कि शुगर की बीमारी एक प्रकार की सभी बीमारियों की जननी होती है। शुगर यदि कंट्रोल नहीं है तो किसी व्यक्ति को लकवा मारने की स्थिति 4 गुना बढ़ जाती है, हृदयघात 4 गुना बढ़ जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक, इसमें दर्द नहीं महसूस होता है, वो बढ़ जाता है, किडनी खराब होने का चांस बढ़ जाता है, उनको डायलिसिस में जाना पड़ सकता है, पैरों में बिना किसी कारण के नासूर बन जाता है तो उनको पैर को काटना पड़ता है, इसे डायबिटिक फुट बोलते हैं, पैरों में झुंझुनाहट, सुन्नपन आता है, इससे व्यक्ति चल नहीं पाता है, पैरों में दर्द होता है, इस प्रकार आँखों की ज्योति अचानक चली जाती है। इस प्रकार के गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए शुगर को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। शुगर रोग से बचाव के आसान उपाय? बचाव के बिल्कुल आसान उपाय हैं। यदि व्यक्ति
कुछ इन्हीं आसान उपायों को नियमित करता रहे तो वो उसका शुगर कंट्रोल होता है। जैसे पहला, डाइट प्लान के हिसाब से उसको भोजन करना है, क्या चीज़ कब खाना है, कितना खाना है, ये ज़रूरी है। डाइट प्लान उसको भोजन को बांट के खाना है 4 से 5 बार। सुबह थोड़ा हल्का नाश्ता ले, फिर दोपहर में सलाद या फल ले, कम मीठे फल, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद कुछ थोड़ा बहुत खाना लेना है, फिर 2-3 घंटे बाद अपना 2 या 3 रोटी ले ले चाय के साथ, शाम को थोड़ा सा खाना लेना है, इकट्ठा खाना नहीं खाना है। शुगर रोगी का परहेज। किसी खाने की चीज़ में ग्लूकोज की मात्रा यदि ज़्यादा है तो उस भोजन को हमें खाने से परहेज करना चाहिए। जैसे चावल है, आलू है, पोहा है, मिठाई है, चॉकलेट है, मीठे फल हैं या फलों का जूस है, उनसे अपन को बचना चाहिए। हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, कम मीठे फलों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। शुगर रोगी कौन सा व्यायाम करें? सबसे ज़रूरी व्यायाम है कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलना। सबसे बढ़िया व्यायाम डायबिटीज़ पेशेंट्स में पैदल चलना है। उससे हमारी जो पैरों का मांसपेशियां हैं, शरीर की मांसपेशियां हैं, उनमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है और शुगर नियंत्रित रहती है। 5 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज, साधारण एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं कि आपको जिम जाना है, साधारण एक्सरसाइज डे टू जो कि अपने स्कूल में पीटी करते थे, आप हल्का फुल्का रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज सुबह खाली पेट नहीं करना चाहिए। शुगर रोगी इंसुलिन कब लें, कितना लें? इंसुलिन की कमी के कारण ही डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन एक जीवन वर्धक दवा है, इससे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो सोचते हैं कि इंसुलिन यदि लगना शुरू हो गई तो हमारी एंड स्टेज की डायबिटीज़ आ गई है, अब हमारा तो कुछ नहीं होना है, इंसुलिन बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसा नहीं है। इंसुलिन डायबिटीज रोगियों के लिए एक अमृत प्रकार का है। एक नियत स्थिति के बाद जब मुंह की दवाइयाँ से नियंत्रण नहीं होता है तो इंसुलिन के द्वारा ही इसका नियंत्रण संभव है। और इंसुलिन के नियंत्रण से शरीर के हृदय, किडनी, लिवर और अंगों का बचाव बहुत अच्छे तरह से होता है। इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए इंसुलिन से डरना नहीं चाहिए। इंसुलिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ की कमी होगी उसी चीज़ को दिया जाएगा। ऐसे सब्जी में नमक की कमी है तो नमक डालना है, ऐसे ही शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ है तो इंसुलिन लेने में परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुंह की दवाइयाँ होती हैं वो भी शरीर में जाकर इंसुलिन निकालती हैं। हमारे शरीर में एक अग्नाशय करके अंग होता है, उससे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। यदि उसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या जो हो रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, तभी डायबिटीज़ होती है। इसलिए इंसुलिन से घबराना नहीं चाहिए। इंसुलिन यदि आपके चिकित्सक इंसुलिन की सलाह देते हैं तो उसमें आप उसकी बात मान के उसकी नियत डोज से उसका उपयोग करना चाहिए। शुगर रोगी को ज़रूरी सलाह। देखिए, यदि किसी को शुगर हो गई है तो पहले तो व्यक्ति घबराए ना, उसको सबसे पहले जांच कराए, उचित चिकित्सक को दिखाए और 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखे। जैसे डाइट प्लान के हिसाब से भोजन करना है, नियमित व्यायाम करना है, नियमित जांच करानी है और नियमित दवाई खानी है। दवाई को बंद नहीं करना है। यदि शुगर दवाइयों से और आपके परहेज से नॉर्मल आ जाती है तो भी दवाइयाँ और परहेज जीवन भर चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि हम जड़ से मिट जाएगी शुगर और इस पद्धति से पूरी जड़ से चली जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो उसका जीवन भर उसको परहेज और दवाइयाँ रहती है। कम पावर की दवाई नियमित, यदि नॉर्मल है तो कम पावर की दवाई चलती है। इसलिए आपको इस चीज़ से ये रहे कि हमारे को शुगर यदि हो गई है तो नियमित जीवन जीना है और दवाइयाँ भी नियमित रूप से लेना है। यदि आपको शुगर रोग से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। यह विकास का प्रयास
यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।